सारे क्वेश्चन हैं अब से पहले, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है और जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी होता है। प्राथमिक स्तर 1 to 5 की यहाँ पे बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन यहाँ पर क्या होना चाहिए। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए, कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए। तो 1 to 5 के स्टूडेंट्स को आप प्राथमिक लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें आप हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या होना चाहिए। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान यहाँ पे। अब देखो टीचर्स को कितनी नॉलेज है कितनी नॉलेज नहीं है, देन वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें जो है डेवलप करना है बच्चों का, बालकों का। अब आप ये लेके बैठ जाओ, नहीं टीचर्स की देख लो भाई कितनी नॉलेज है ना लैंग्वेज में। तो हम टीचर्स की जो है नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो बालकों की यहाँ पे नॉलेज की बात करनी है। कक्षा में रंगीन पाठ्य, बहुत ही अच्छी कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक हो तो आप इतने बड़े ढेर लगा दो, इतने ढेर लगाओ तो बहुत सारे पूरा रूम भर दो अच्छी रंगीन पुस्तकों का। तो उन रंगीन पुस्तकों का क्या फ़ायदा जब तक आप उन रंगीन पुस्तकों का पढ़ने का तरीका, उनमें रुचि बच्चों में जागृत नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कितनी भी बुक आप जो है लेके आ जाओ। अगर कक्षा में लिखित आकलन होगा, ओनली कक्षा में लिखित असेसमेंट, तो क्या लिखित असेसमेंट से बच्चे भाषा सीखने के लिए बेस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकेंगे? तो नहीं ना, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सबसे बेस्ट होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। प्रिंट समृद्ध प्रवेश होता है जगह जगह पर, जहाँ पर भी दिखे। अगर यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड, 4, 5 है ना, प्राथमिक स्तर तक की बात की गई है। अगर फर्स्ट क्लास है तो उस रूम में फर्स्ट क्लास में इधर भी उधर भी साइड में, जस्ट इधर भी चारों राउंड आपको यहाँ पर जो है भाषा, ठीक है, उसमें यहाँ पर भाषा के चित्र स्वरूप सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बालक आते जाते उन्हें देखते हुए सीखने की कोशिश करें एंड सीखता रहे। तो समझे ना। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश यहाँ पर आपको लागू करना है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। आपने देखा भी होगा कि जो फर्स्ट यहाँ पे 1 to 5 या फिर 1 to 5 वाले भी एंड 6 to 8 में भी है ना, होता ही है अक्सर। यहाँ पे 1 to 5 में ज़्यादा होता है जो भी क्लासेस होती है। तो हर क्लास में चारों राउंड यहाँ पर जो है चित्र है ना, उसमें जो है आपके एसएनआर वगैरह, ABCD, काउंटिंग, फलों के नेम, जानवरों के, पशुओं के सारे लिखे रहते हैं और चित्र भी है ना। तो उससे बच्चे में जो है उसकी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश एक यहाँ पे बनता है। घर पे भी कीजिए जिससे कि बच्चा आती जाती चीज़ों को यहाँ पर कनेक्टेड करे और सीखे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश यहाँ पर होगी और सीख भी पाएगा। अगर हम जबरन सोचे कि बच्चे को रटा दे तो नहीं, ऐसा नहीं सीख पाएगा। बच्चा जब स्वयं यहाँ पे चीज़ों को कंटिन्यू देखता रहेगा ना तो खुद ब खुद उसे सीख लेगा। चलो, बच्चे बोलचाल की भाषा में अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे का जैसा जन्म होता है, जन्म के बाद में 1 से 5 ईयर का जब होता है तब जाके यहाँ पर बालक का एडमिशन होता है विद्यालय में। इससे पहले 1 से 5 ईयर तक बालक अपने घर पर ही रहकर सीखता है, अपने पेरेंट्स के साथ में, घर परिवार के साथ में, समाज के साथ में, पास पड़ोस के बालकों के साथ में, है ना। और अगर हम बात करें प्री नर्सरी, तो मान लीजिए 3 या 2.5 साल का बच्चा 5 ईयर तक प्री नर्सरी में जाता है ना। लेकिन बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका तो ये जो है आपका मीन्स है। यहाँ पे देखो, कोई भी बच्चा बिना भाषा के बोलचाल के नहीं आता कि हाँ बस आ गया, ऐसा ही घर से अपने बहुत कुछ सीख के आता है। उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी उसकी है अच्छी है, या फिर जो है खड़ी बोली है, या फिर इंग्लिश वाली है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, जो भी है ना, अपने साथ में लेके आता है। तो उसका क्या अर्थ है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए तो ये तो गलत होगा। क्यों नहीं सिखाई भाई, बच्चों को बोलचाल की भाषा क्यों नहीं सिखाए, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो बच्चों की बोलचाल की भाषा को आप क्यों सुधारें, वो खुद ब खुद यहाँ पर स्वाभाविक रूप से अर्जित कर चुके हैं इस भाषा को। तो फिर आप उसमें और क्यों यहाँ पे सुधार करें। बच्चे जैसे भी है वो बेस्ट है, बेटर है।
बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। कह दो कि भाई जो भी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी क्षेत्रीय जो नॉलेज है, लैंग्वेज है, भाषा है, उसे तुम कक्षा के बाहर रखना। कक्षा में सिर्फ और सिर्फ तुम वही भाषा का यूज़ करोगे जो हमारे विद्यालय से जुड़ी हुई है। तो ये कोई यहाँ पर आपका अच्छा विद्यालय नहीं हुआ, ना आपकी चीज़ सोच हुई। तो ये चीज़ भी गलत है। क्यों भैया? हमें बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना है, उसकी क्षेत्र भाषा का सम्मान करना है और उसे इम्पोर्टेंस देना है। सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा कि बच्चों के भाषाई जो अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के जो भाषाई अनुभव है, वो जो अपने घर परिवार क्षेत्र से जो लैंग्वेज सीख कर आया है, उसका आप उचित प्रयोग करो यहाँ पर और उसका सम्मान करो और उसे इम्पोर्टेंस भी दो। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक इम्पोर्टेंस मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे यहाँ पे? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री से या फिर बाल साहित्य से? तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट? देखो, भाषा जो होती है, लैंग्वेज, सबसे बेहतरीन तरीके से बालक कहाँ पर सीख सकता है, किस माहौल में? तो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, यहाँ पर देखो है तो सारे ऑप्शन बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है सीखेगा सबसे अच्छी तरीके से, एक माहौल क्रिएट होगा जहाँ पे बनेगा और खुद ही खुद अर्जित होगी लैंग्वेज। दृश्य श्रव्य सामग्री, चलो मानो हम दृश्य श्रव्य सामग्री दिखा रहे हैं और अगर बालक कहीं जा रहा है तो हम ये तो नहीं कि वहाँ पर भी उसके साथ में दृश्य श्रव्य सामग्री लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है कि जहाँ पे भी बच्चा जाएगा उसके साथ में दृश्य श्रव्य सामग्री ही होगी, हम उसके साथ में लेके जाएंगे पीछे पीछे, तो ऐसा थोड़ा ही होता है। ठीक है, बाल साहित्य यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन सेकेंड। बात ये भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है हमारा क्या, सोशल इंटरेक्शंस। ओके, सामाजिक अंतःक्रिया। बालक जब अपने समाज में रहता है, अपने घर में रहता है, फैमिली के साथ में रहता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ में खेलता बढ़ता कूदता यहाँ पर है, खाता पीता है, अच्छा पालन पोषण होता है, अपने वातावरण में रहता है, अपने समाज में रहता है, अपने धर्म के लोगों के बीच में रहता है, विद्यालय जाता है, तो उनसे बेस्ट यहाँ पे वह कहीं पर भी नहीं सीख सकता जो वो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने समाज के साथ में चीज़ों को सीखता है, उससे बेस्ट कोई सीखना नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा सामाजिक अंतःक्रिया। चलो नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो भैया हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास है, टीचर है यहाँ पे, टी से इंडिकेट करो टीचर। ओके, और जो ये टीचर है ये है हिंदी सब्जेक्ट्स के। तो हिंदी भाषा के जो शिक्षक हैं यहाँ पर, इनका यह प्रयास होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो भाई क्या प्रयास होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, चलो समझते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ओके, देखते हैं। या फिर बच्चों की जो मातृभाषा है उसके स्थान पर आप हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, गलत। ठीक है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के साथ में ही हम जो है अंतःक्रिया के साथ में बच्चों को आगे बढ़ाए और सिखाए, उसे भरपूर अवसर दें, तो बेस्ट होता। आप कह रहे हैं कि इसकी मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ज़्यादा आप जो है तवज्जो दें, तो नहीं भाई, मातृभाषा सबसे बेस्ट होती है, मातृभाषा सबसे बेस्ट होती है, सबसे परिपक्व होती है, सबसे सुरीली होती है, सबसे सहज होती है, सबसे सरल होती है। आप उसे ही कट करा रहे हैं, गलत हुआ। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के, ही निपात, अगर ही अगर इस तरह के पढ़ाते हैं ही भी, तो ये क्या है आपके बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही यहाँ पर जोर जबरदस्ती कर रहा है कि मानक भाषा को ही थोपो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मानक भाषा का यूज़ करो। बच्चा मातृभाषा के साथ साथ में प्रथम भाषा के साथ में द्वितीय भाषा बहुत सारे लैंग्वेज को सीखता है, जब आगे आगे बढ़ता है, परिपक्व होता जाता है। ठीक है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दो। सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो बच्चों की भाषा संबंधी सहज ऑप्शन जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव है, और रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, अवसर भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के क्या दें, अवसर दें। ओके, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन
ए होगा यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि जब बालक यहाँ पे सहज सरलता के साथ में चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, तो उसे बेस्ट तरीके से यहाँ पर वो नहीं सीख सकता। ठीक है, आगे देखो। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो कौन सा सवाल यहाँ पर आपके लिए सबसे कमज़ोर सिद्ध होगा, जिसमें कोई भी आप चिंतन, तर्क, वितर्क नहीं कर रहे हैं, एकदम तुरंत से उसका आंसर दे देंगे? तो सबसे कमज़ोर, और क्लास 5 की बात है, क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे क्लास 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे आसान मानेंगे, सबसे कमज़ोर मानेंगे यहाँ पे? तो केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो जो सबसे कमज़ोर ऑप्शन है वही हमें चूज़ करना है। ओके फाइन, चलो। तो केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करके, तो यहाँ पे हमें कल्पना कर रही है, तो यहाँ पर तो तर्क वितर्क का यूज़ हो रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे सृजनात्मकता, आप सारे चिंतन की ओर हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है, इसमें तो हम तर्क वितर्क लगाएंगे। यहाँ केशव ने सबसे क्या कहा था, है ना, और यहाँ पर उसके बारे में सोचेंगे क्या कह सकता है, क्या नहीं कह सकता है, क्या कहा था, समझेंगे, तर्क करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। ये तो यहाँ पे कमज़ोर क्वेश्चन नहीं है। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी हो सकती है? तो ये भी चिंतन वाला क्वेश्चन है। अब अगर आप अपने मन में मान के चलो कि ईला अगर हमारे स्कूल में आए तो भाई पता नहीं उसे बैठने में दिक्कत हो, खड़े रहने में दिक्कत हो, चलने घूमने फिरने, उसे यहाँ पे ग्राउंड अच्छा ना लगे, खेल मैदान अच्छा ना लगे, जो भी है आप अलग अलग थिंकिंग सोच सकते हैं। तो ये भी इतना कमज़ोर क्वेश्चन नहीं है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो इसमें भी चिंतन, तर्क वितर्क का यूज़ हुआ है। सबसे कमज़ोर यहाँ पर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था। भैया क्या खरीदा था, इसे तो कोई भी बता देगा, चिमटा खरीदा था और क्या। तो इसमें कोई भी अगड़म तगड़म यहाँ पे किसी भी तर्क वितर्क चिंतन का यूज़ नहीं हुआ है। ईदगाह कहानी है यहाँ पर, और इसमें हामिद ने मेले से क्या खरीदा था, अपनी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। ओके, सबसे कमज़ोर यहाँ पे, सबसे वीकनेस जो है ये क्वेश्चन होगा, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण और लिखना। तो भाषा का अति इम्पोर्टेंस प्रकार, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे बेस्ट कार्य यहाँ पे सुनना, अक्षर ज्ञान। देखो है तो सभी बेस्ट, लेकिन जिससे भाषा सबसे बेस्ट तरह से ग्रो हो सकती है, सो सबसे बेस्ट हमें बताना है। सबसे बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे क्या, संप्रेषण। सबसे बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा, संप्रेषण होगा। संप्रेषण जो है एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में होता है। हम भी हैं और जस्ट मेरे सामने है यहाँ पे कोई बंदा, वो जस्ट हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ उनके बारे में, वो मुझसे पूछ रहे हैं मेरे बारे में, है ना। तो ये क्या है, संप्रेषण। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होगा, संप्रेषण। और संप्रेषण के माध्यम से हम चीज़ों को जब एक दूसरे के साथ में सीखेंगे, कनेक्टेड करेंगे, तो वो चीज़ हम बहुत जल्द सीख पाएंगे। ओके, और इसमें जो है बहुत क्या होगा, हमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा एक दूसरे के साथ में बातचीत करने में, कि हाँ भाई आप लोग क्या करते हो, आप कैसे हो, हाँ आपके ये तो सबकी नॉर्मली है। अगर किसी के साथ में जो है हम फ्रेंडशिप करते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड जो बनते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, हाँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, क्या है ना। ये तो मेनली सा क्वेश्चन है, ये 3-4 तो भैया होते ही होते हैं। तो संप्रेषण में ही तो होता है। तो इनसे हमारी जो शब्दों की, भाषा की जो विचार शक्ति होगी बेस्ट होगी, सबसे बेस्ट। ओके, सो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सो सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन हमें चूज करना है।
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका सुनना और लिखना। देखो, हम किसी से सुन रहे हैं, हाँ कोई क्या कह रहा है, आखिर टीचर ने क्या कहा, सुन रहे हैं ध्यान से और फिर सुन करके लिख रहे हैं। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे बेस्ट तरीका कविता जो भी आपने सुनी है शब्द से लिखना। देखो, जो हुबहू आप सुनोगे हुबहू वही छाप दो। तो इसमें तो आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी नॉलेज क्रिएट नहीं होगी। या फिर कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखो आप, ये भी नहीं है। या फिर सुनी गई कहानी को शब्द से है लिखो, वही सेम टू सेम लिख डालो। जो भी आपने सुना है ना सेम लिख दो, बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। कोई तर्क वितर्क चिंतन मत करो, बस उसे यहाँ पर लिख डालो, उसकी कॉपी कर दो, कॉपीराइट कर दो। ओके, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो। यस, ये बेस्ट है। देखो, यहाँ पर अगर टीचर है और टीचर ने अगर आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाई है, देखो अगर टीचर ने आपको यहाँ पर स्टोरी सुनाई है, ओके, देन यहाँ पे स्टोरी सुनने के बाद में फिर आप उस स्टोरी को जो क्या तुम मत लिखो ना, यहाँ पर आप रट कर लिखो, बल्कि उसे अपने शब्दों में लिखो। कैसे लिखो? उसे अपने शब्दों में लिखो। ओके, एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा वर्क था, सो देन हो गया। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका क्या होना चाहिए कि सुनी गई जो कहानी है उसे अपने शब्दों में लिखो। देखो, जो भी हमने सुना है अगर हम उसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। और इसमें हम रटाफिकेशन करके नहीं, बल्कि अपनी विचार विमर्श के आधार पर यहाँ पर सोच करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ये होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सार्थक है यहाँ पे, एक यहाँ पे बालक है भैया और जिसका नाम है सार्थक, बड़ा ही क्यूट सा नेम है सार्थक। सार्थक जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि दोबारा से यहाँ पे फिर रिपीट करता है, पुनरावृत्ति कर रहा है। तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या वह पढ़ने में अधिक समय ले रहा है। ऐसे अगर कोई रिपीट कर करके चीज़ों को पढ़ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में अधिक समय लेगा, या फिर वो अटक अटक कर पढ़ सकता है, या फिर यहाँ पर उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अगर कोई रिपीट कर करके पढ़ता है ना तो उसका मीन्स यहाँ पर वो होता है कि वो समझ के आधार पर उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, देन इस माध्यम से पढ़ रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त पुनरावृत्ति करता है ना, रिपीट करता है, शब्दों को रिपीट करता है, वाक्यों को, सो देन उसका मीन्स यहाँ पे ये नहीं होगा कि वह यहाँ पर जो है पढ़ नहीं सकता, या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर यहाँ पर जो है उसे हिंदी नहीं आती, वो अटक अटक कर पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग होगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स बेहतरीन क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो भैया यहाँ पे हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या नहीं है, ये हमें बताना है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो ही भी ये जो शब्द आएंगे ना निगेटिव होंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। सही बात है। देखो, पेरेंट्स मीटिंग भी करते रहे ना, जिससे कि यह यहाँ पे पता चलता रहे, मालूम होता रहे कि हाँ उसके जो बच्चे हैं यहाँ पे किस तरह से किस माध्यम से कैसा उनका बिहेवियर है स्कूल्स में, कैसे पढ़ते हैं वो। तो ये चीज़ें करेक्ट है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, तो बिल्कुल यहाँ पर भी सही बात है भैया। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बिल्कुल। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि बच्चों की भाषागत
त्रुटियों की ही पहचान करना। बस आप बच्चों की भाषा का जो त्रुटि है, जो वो बोलते वक्त कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि करते हैं, बस उस पर ही आप फोकस क्रिएट करो, है ना। और यहाँ पर फिर बच्चों को सजा दो, दंड दो, डराओ उन्हें, मारो पीटो, है ना। तो ये चीज़ क्या है, रॉन्ग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियाँ कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य यहाँ पर है, और 1 to 5 की बात कर रहे हैं। और भैया यहाँ पर जो है आपको लेखन कार्य दिया गया है, लिखने का कार्य दिया गया है। तो यहाँ पर लेखन कार्य में सबसे बेस्ट तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, आपने छुट्टियाँ कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो आपने छुट्टियाँ कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, तो ये इतना बेस्ट नहीं हुआ है। तो सारे ही ऑप्शन राइट, लेकिन सबसे बेस्ट बताना है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखो, नहीं। पाठ्य पुस्तक से कोई कठिन शब्दों का श्रुतलेख करो, नहीं। बल्कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करो। यस, ये बेस्ट है। आपने कोई भी अपनी आंखों से, खुद की आंखों से यहाँ पर आपने कोई ऐसी घटना देखी है जिसे आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसे फिर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होगी। तो आप जो आपने खुद यहाँ पे देखा है उसे जब आप खुद यहाँ पर लिखोगे, ओके, यह यहाँ पर क्या है, इससे आप में तर्क, वितर्क, चिंतन, ये सारी चीज़ें जो है समालोचनात्मक चिंतन, इन सब का यहाँ पर डेवलप होगा, विकास होगा। और अगर हम यहाँ पर किताब से, बुक से कुछ इधर उधर से देख करके लिख लें तो उतना बेस्ट नहीं है। इसलिए 4 ऑप्शन इज द राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ही शब्द है। क्या बच्चे विद्यालय जाकर ही भाषा सीखते हैं? गलत है। अपने घर पे सबसे पहले तो बालक अपने घर पे सीखता है भाषा। क्या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं? ये भी रॉन्ग है। और बच्चों की भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत है। बल्कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ओके, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद में जब वो अपने पर्यावरण के साथ में, संसार के साथ में ढलते बढ़ते पलते फूलते हैं यहाँ पे, तो तब से ही वो यहाँ पर जो है अपने समाज के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देते हैं स्वाभाविक तरीके से। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में, बोलने, पढ़ने, लिखने में। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कैसी कठिनाई होगी, वो होगी लिखने में। पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो होती है डिसलेक्सिया। और यहाँ पर लिखने संबंधी जो यहाँ पर कठिनाई होगी वो होगी डिस्ग्राफिया विकार। ये कोई बीमारी नहीं होती है, आम यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, किसी को भी, लेकिन किसी जिसमें ज़्यादा ही होती है तो फिर समझो कि वो डिस्ग्राफिया विकार से संबंधित है। तो लिखने में जब कठिनाई होती है, मानो कि यहाँ पर हम कुछ भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये है आपका से, और इस से को हम ये शाह लिखते हैं, और ये जो शाह है इसे हम ये शाह लिखते हैं, तो इनमें त्रुटि कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर ये आपका ये जो है शर्मिक वाला इस तरह से, ओके, और क्षमा वाला, इनमें हम क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लिखने में। या फिर और भी छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं उनमें हम लिखने में कन्फ्यूजन होते हैं और सही से लिख नहीं पाते, लिखा हुआ क्या है और लिखते कुछ और है, ठीक है। तो वह है आपका यहाँ पे डिस्ग्राफिया विकार होगा जब हम लिखने में यहाँ पर क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। प्राथमिक स्तर के हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 to 5 की, और 1 to 5 की कक्षा में हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? तो बहुत प्रसिद्ध लेखकों की, अगर हम प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में लिखेंगे तो इससे हम इतनी जो है चीज़ें खुद ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, खुद कुछ चीज़ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो
अच्छे अच्छे लेखक थे, राइटर थे, उन्होंने जो लिखा हुआ है सेम बस उनकी कॉपी कर दी। नैतिक मूल्य वाली कोई कहानी लिख दो, बहुतायत में दी गई अभ्यास कार्य दो। नहीं, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यह क्या होगी, बेस्ट होगी। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जिसमें विविध रूप देने वाली रचनाएं, भिन्न भिन्न अलग अलग डिफरेंट, ये नहीं कि बस आपने कालिदास की रट ली और उसको ही लिख दिया, या फिर तुलसीदास की रट ली उसको ही लिख दिया। नहीं, आप हिंदी जो है, हिंदी में विविध प्रकार की रचनाएं हैं, उनके बारे में समझो, जानो, और फिर यहाँ पर अपने शब्दों में लिखो कि हाँ कौन क्या है क्या नहीं है, क्यों ये रचना है, इसके क्या मीन्स था क्या नहीं, सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करो तो सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के रूप में बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषा है, बहुभाषिक कक्षा, भाई एक जो कक्षा होती है बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45, इतने बच्चे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं आपके डिफरेंट हैं, किस तरह के हैं भैया, डिफरेंट है, अलग अलग है, सबका जो धर्म है अलग है, रहन सहन, खान पीन, व्यक्तित्व, सबका पर्सनैलिटी, माता पिता, सब कुछ अलग है, पर्यावरण, क्षेत्र, भाषा, लैंग्वेज, सारी चीज़ें, देन इनको देखकर ही कार्य करना है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषा है, लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, कोई किस माध्यम से बोलता है, कोई बहुत ही अच्छे से बोलता है कि वाह, है ना, और कोई जो है यहाँ पे बिल्कुल ही आपकी जो है खड़ी बोली बोलता है, कोई बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता है, कोई बिल्कुल एकदम बहुत ही अटपटी सी जो है भाषा बोलता है ना, कि तू क्या करता है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करते हो, कुछ ऐसे बोलते हैं कि व्हाट इज़, यहाँ पे कुछ बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, है ना, और जो है कुछ बच्चे अपनी अपनी सबकी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है स्वाभाविक रूप से। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, चीज़ गलत है। जो बहुभाषिकता होती है वह भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती, और बाधित शब्द जहाँ पर भी दिखे ना, यह आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होगा, इसलिए ये हमें नहीं चूज करना। क्या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ये भी गलत है, जबकि संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगर बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें बच्चों की भाषाएं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होगी, जब वह संप्रेषण करेंगे आपस में बच्चे यहाँ पर, तो एक यहाँ पर माहौल क्रिएट होगा और वह उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे और अदर स्टूडेंट्स उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे, तो इससे उन पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर उन्हें उनकी लैंग्वेज, उनकी क्षेत्रीय भाषा सीखने में हेल्प मिलेगी और आपको उनकी लैंग्वेज सीखने की हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? देखो, एक होता है भाषा सीखना, एक होता है भाषा अर्जित करना। जो भाषा अर्जित करना होता है, भाषा अर्जित करना का मतलब होता है कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, सुनते हैं, बस उसे स्वाभाविक रूप से हम ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है कि जिसे हम जबरन सीखना चाहते हैं या फिर हमें सीखनी ही होगी, है ना, वो होता है। तो सीखना और अर्जन करना, यहाँ पर इनमें डिफरेंस का मुख्य आधार क्या होगा? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें इतना बेस्ट नहीं, लिखित आकलन नहीं, जटिल संरचनाएं नहीं, बल्कि भाषा का एक क्या उपलब्ध परिवेश। थर्ड ऑप्शन बेस्ट होगा। एक होता है सीखना और एक होता है जो हम खुद ब खुद सीख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का एक मुख्य आधार हमें बताना था। तो यह चीज़ हमारी भाषा का उपलब्ध परिवेश यहाँ पर होगा, ये जटिलताएं नहीं फैलाएगा, या फिर यहाँ पे कोई लिखित आकलन थोड़ा ही ना चल रहा है, मौखिक बात हो रही है लैंग्वेज की, और भाषा की पाठ्य पुस्तक से भी जो है संबंधित नहीं है इतना। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, आप अपने पर्यावरण में, परिवेश में, आस पड़ोस में रह करके जो चीज़ें सीखते हैं, करते हैं बेहद अच्छी तरीके से, है ना, तो देन फिर आप उसी माध्यम से सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे ही आप यहाँ पर जो है फिर आगे चल के भी अपनी मातृभाषा का एक रूप देते हैं, फिर उसी माध्यम से आप उसे आधार बना के चीज़ों को सीखते हैं। ओके, चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए, और यहाँ पे आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ये PDF चाहिए विद आंसर, तो यहाँ पे 7505890761 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी, वहाँ पर मैं PDF जो है शेयर करती हूँ, या फिर
यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। सो बेस्ट यहाँ पे हमारा सेशन था, मस्त एकदम। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट लगता है, आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन है, एकदम बेस्ट वाली अच्छी और सिंपल देखो भाषा, ठीक है। आप मेरे सभी भाई हैं, बहन हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम सभी एक फैमिली है, एक परिवार है। तो उसी के साथ में हम यहाँ पर आपको बिल्कुल एक जो है संग्रहित रूप से एक अच्छी, ठीक है, माध्यम से और एक सरल स्वाभाविक और एक सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छा लगे, समझ आए। तो बस यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।